नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है। मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म की संस्थापक हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगी कि तालाब क्यों बनाएं और कब बनाएं। अब मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो एक तालाब है जो मैंने खुद बनाया है और इसका जो कैपेसिटी है वो है 10 लाख लीटर। अब ये जो 10 लाख लीटर पानी है ये कहाँ से आता है? ये बारिश में जो हमारे ज़मीन पे बारिश गिरी है ये वो पानी नहीं है। ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये हमारी ज़मीन पे गिरने वाला पानी नहीं है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन पे पानी गिर रहा है वो मैंने जगह जगह मेंढे बना के रोका हुआ है, क्योंकि मुझे हर जगह पानी चाहिए। मैं अपनी पूरी ज़मीन को निर्जल करके तालाब नहीं भर सकती, तो सारा पानी मैंने अपनी ज़मीन पे रोका हुआ है। ये तालाब मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे बाहर से एक नाला बहता है। अब वो नाला जब हम यहाँ पे आए थे बड़ी रफ्तार से हमारी ज़मीन में से बहता था और एक खाई सी बना के जहाँ से मिट्टी हर बारी रुड़ जाती थी आगे निकल जाता था, और एक सरकार ने एक बंद बनाया हुआ था वो भी तोड़ के वो आगे पानी निकल जाता था। अब पर्माकल्चर में हमेशा पानी की रफ्तार घटाइए। हमें पानी भगाना नहीं है, हमें पानी को रोक के रखना है, हमें उसको दौड़ाना नहीं है। पानी कीमती चीज़ है, हाथ से ऐसे निकल नहीं जानी चाहिए। बहते हुए पानी को रोकने के लिए एक अच्छा तरीका है एक छोटा तालाब बनाना, पूल बनाना, पॉन्ड बनाना। अब पूल का मतलब क्या कि ये पहले पानी यहाँ भरेगा, यहाँ ही घूमता रहेगा, जब तक ये पूरा नहीं भरता आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से हमने पानी की रफ्तार कम कर दी। जब ये तालाब भर जाएगा तो पानी आगे बढ़ेगा, तो इसकी रफ्तार काफ़ी कम हो गई क्योंकि हमने इसको यहाँ पे रोक लिया। अब ये जो तालाब है आप देखेंगे इसमें कोई हमने प्लास्टिक नहीं लगाया और कोई सीमेंट नहीं लगाया और कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई कि भी इसमें पानी खड़ा रहे। वो क्यों? क्योंकि याद रखिए पानी को सबसे अच्छी जगह बचा के रखना है हमारा बैंक, और हमारा बैंक क्या है? हमारी धरती। तो जो यहाँ पे पानी आता है तालाब में हमें उसको अपने बैंक में डालना है, हमें अपनी धरती में डालना है, अपने सोकदान में डालना है। दूसरी चीज़, ऊपर से मेरे पानी आ रहा है 2.5 करोड़ लीटर, इसकी जो कैपेसिटी है 10 लाख लीटर। इससे ज़्यादा तो मैं बड़ा बना नहीं सकती, मेरा तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अगर ये एक बारी में ही भर जाए, क्योंकि मैंने इसमें प्लास्टिक की शीट लगाई है या सीमेंट की लाइनिंग लगाई है, तो मेरे तो सिर्फ 10 लाख लीटर पानी बचे, और जो 2.5 करोड़ लीटर पानी आ रहा था उसमें से 2.4 करोड़ पानी बह के नीचे चला जाएगा। अब हमारे यहाँ वर्षा कैसे होती है? एक दिन वर्षा हुई, 4 दिन कुछ नहीं हुआ। अब एक दिन वर्षा में ये मेरा 10 लाख लीटर का तालाब भर जाता है और 4 दिन में ये धीरे धीरे मेरी मिट्टी में समा जाता है। जब ये मिट्टी में समा जाता है जाहिर है खाली हो गया, फिर से वर्षा आई, फिर से भर गया। और इसी तरह ये समझ लीजिए एक बाल्टी की तरह है जिसको मैं बार बार भर रही हूँ। और इस तरह से जो 2.5 करोड़ लीटर पानी यहाँ पे आता है उसमें से एक बूंद पानी भी मेरी ज़मीन के बाहर नहीं जाता। और मैं कोई ज़्यादा ज़मीन की बात नहीं कर रही, ये जितनी ज़मीन ये पानी के रास्ते में है ये होगी 4 एकड़। बस 4 एकड़ में मैंने 2.5 करोड़ लीटर पानी अपनी ज़मीन में सोकदान में जमा कर लिया है। तो सोचिए कि बाकी साल मेरे सोकदान में कितना पानी होगा, और मेरी निर्भरता ट्यूबवेल पे, कनाल के पानी पे या किसी भी और प्रकार के पानी पे कितनी कम है, क्योंकि मेरे सोकदान में हमेशा पानी होता है। अब इस तालाब को हमने किस चीज़ से लाइनिंग की है? इसकी तालाब की हमने लाइनिंग की है एक कॉयर लाइनर से। कॉयर क्या होता है? ये कॉयर होता है जो नारियल का कोपरा होता है उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसका बनाया हुआ मैट है एक। इसको लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई लाइनर आप नहीं लगाएंगे तो जब भी पानी आएगा इसके कोने टूटने लगेंगे और आपके पास तालाब नहीं होगा, एक खाई होएगी। तो अगर आपको तालाब का अपना शेप, अपना आकार बना के रखना है, एक तसले की तरह, एक बाल्टी की तरह उसका आकार बना के रखना है, तो आपको इस पे लाइनर लगाना चाहिए। और कॉयर लाइनर लगाने से ये फ़ायदा है कि एक तो ये गल जाता है 3-4 साल में, और दूसरा इसमें से अपने आप ही एक कुदरती माहौल बन जाता है, एक प्राकृतिक माहौल बन जाता है। जो पानी में बीज आए हैं, जो अपनी घास लेके आया पानी, अपने पौधे लेके आया पानी, वही पौधे सब इस तालाब में लगने लगते हैं।
और हाँ, जब बरसात के मौसम नहीं होता तो आप इसमें कुछ बीज भी गेर सकते हैं। आप इसमें कोई सरसों की फसल ले सकते हैं, पालक की फसल ले सकते हैं, आप कोई भी चीज़ें यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये तालाब खाली तो है परंतु इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है। तो अगर आपके यहाँ कोई नाला बह रहा है तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप नाले को भरने की मत सोचिए। अक्सर ज़मींदारों का दिमाग ऐसे चलता है कि भाई नाले को भर देते हैं, इसमें जीरी लगा लेंगे, धान लगा लेंगे या गेहूं लगा लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है गलत सोच है। जो कुदरती पानी आ रहा है इसका हमें स्वागत करना चाहिए। ये सृष्टि की देन है, आप पे कोई मेहरबान हुआ है कि आपकी ज़मीन में से पानी आ रहा है। आप इसको रोकिए, इसको आप अपनी ज़मीन में समाइए और देखिएगा आपकी कि बाकी फसलें कितनी बढ़िया चलेंगी, क्योंकि अब आपकी ज़मीन में हमेशा पानी का एक सोखदान बना रहेगा और आपका बैंक बैलेंस हमेशा फुल रहेगा। तो बारिश का मौसम है आजकल, अभी तो आप अपने इस टाइप का काम नहीं कर सकते, पर अगली बरसात से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि जो आपके यहाँ पानी आ रहा है आप उसका कैसे आप उसको बांध सकें, मैनेज कर सकें और अपने ज़मीन में इसको समा सकें। आज के लिए इतना ही। बातें कर करके मेरे पसीने निकल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा में नमी है। उम्मीद है अभी थोड़ी देर में बारिश होएगी और हमारा ये तालाब फिर से भर जाएगा। चलिए मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। नमस्कार।